दिल्ली डायलॉग और डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली का एक ऐसा आयोग जो एक तरह से थिंक टैंक का काम करता है, पॉलिसी मैनेजमेंट का काम करता है, उसके वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह का दफ्तर कल देर रात सील कर दिया गया। हमारे साथ हैं जैस्मिन शाह खुद। ये जो कार्रवाई हुई है आपके दफ्तर पे, उस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एलजी साहब ने जो ऑर्डर पास किया है कि मेरा दफ्तर सील किया जाए, तो उसके पीछे एक ही कारण बताया जा रहा है कि मैं दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन का उपाध्यक्ष हूं, लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी का भी प्रवक्ता हूं। तो मेरा एलजी साहब से केवल एक सवाल है कि भाजपा के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो भी केंद्र सरकार की एक पोजीशन पे हैं। वो चेयरमैन आईटीडीसी यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। तो उनका दफ्तर क्यों नहीं सील किया जा रहा है, उनको पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? एक ही देश में दो दो लागू कैसे आप लागू कर सकते हैं, एक आम आदमी पार्टी वालों के लिए और एक भाजपा के लिए? दूसरी बात, पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज हुई थी, जिसमें ये बात रखी गई थी कि संबित पात्रा, जैस्मिन शाह जैसे तमाम ऐसे पॉलिटिकल लोग या पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं जो सरकार की कुछ कुछ पोजीशंस पे, उन्हें सबको हटाया जाए। इस मैटर की हियरिंग के दौरान जजेस का ये कहना था कि हमें बताइए कि किस कानून की किस धारा का उल्लंघन हो रहा है। जब ये बात कही गई तो कोई जवाब नहीं आया, ना ही भाजपा ने कुछ कहा ही ना ही केंद्र सरकार ने कुछ कहा। तो इस पूरे मैटर से एक चीज साफ हो रही है कि एक प्रकार से ये राजनीति से प्रेरित है। और बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि मेरी जो पोजीशन है उपाध्यक्ष डीडीसी की, वो एक मिनिस्टर के रैंक के समान पोजीशन है दिल्ली सरकार में। दिल्ली सरकार में 7 मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। तो क्या कल एलजी साहब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि आप आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, भाषण मत दीजिए, आप केवल सरकार का काम करिए? तो साफ है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी ऑर्डर पास किया गया और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। ठीक है, लेकिन एलजी दफ्तर से नोट आया है, उसमें कहा गया है कि आपकी जो पोस्ट है वो असल में ऑनररी पोस्ट नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट की पोस्ट है और इसी वजह से आपके खिलाफ एक्शन लिया गया। नहीं, तो ये जो है पब्लिक सर्वेंट ऑनररी, ये मुझे बताइए किस कानून के तहत ये डिफाइन किया गया है, किस कानून की किस धारा का उल्लंघन किया गया है? और हाई कोर्ट में जो बात चल रही थी वो भी यही है कि सारे पब्लिक सर्वेंट्स को आप हटाइए जो पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं, जैसे कि संबित पात्रा। तो मेरा वापस यही एक सवाल है कि अगर मैं पब्लिक सर्वेंट हूं तो संबित पात्रा भी पब्लिक सर्वेंट है। अगर मेरा ऑफिस सील हो रहा है तो उनका भी तो दफ्तर सील कीजिए। दो कानून तो नहीं आप लागू कर सकते ना, देश तो एक ही है। ठीक है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अक्टूबर के महीने में आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ, 3 बार आपसे जवाब मांगा गया, जवाब तब क्यों नहीं दिया जो आर्गुमेंट आज आप दे रहे हैं? नहीं, देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि उपराज्यपाल को कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है डीडीसी के ऊपर। दिल्ली डीडीसी यानी डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली के कैबिनेट और मुख्यमंत्री के अधीन आता है। तो इनको शो कॉज नोटिस जारी करने का भी कोई हक नहीं था। फिर भी मैंने जो अपना रिस्पॉन्स था वो माननीय मुख्यमंत्री जी को टाइम रहते दे दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उपराज्यपाल इसके लिए वेट करना चाह रहे थे। एक प्री मेडिटेटेड सा मूव लग रहा है। और इनका जो मैंने ऑर्डर भी देखा, इसमें कोई कानून के उल्लंघन की बात ही नहीं हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही है। तो साफ है कि ये डीडीसी के कामों को रोकना चाह रहे हैं। दिल्ली वासियों के लिए हम जो तमाम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ईवी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, प्रदूषण रोकने पे काम कर रहे हैं, रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इन तमाम कामों को रोकने की ये एक प्री मेडिटेटेड मूव है और इसी कारण हमें टारगेट किया जा रहा है। विरोध कैसे करेंगे? अगर आप टारगेट हो रहे हैं तो उसका विरोध कैसे होगा? कोर्ट जाएंगे या कोई और रास्ता अपनाएंगे? देखिए, हम सारे ऑप्शंस अभी ओपन रख रहे हैं। अभी ऑर्डर्स को हम स्टडी कर रहे हैं। जो जो उन्होंने तर्क दिए हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं और इसका पूरी तरह से हम एक रणनीति बनाएंगे और आपसे साझा करेंगे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जैस्मिन शाह, डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन। इनका कहना है जो निर्णय विजय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के एलजी ने लिया वो सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है तो अन्य लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जो इसी तरह के पोजीशंस को होल्ड करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि 2015 में जब डीडीसी का फॉर्मेशन किया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, तब ये बात सरकार ने कही थी कि वाइस चेयरपर्सन की जो पोस्ट होगी वो दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर के एट पार होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।